आजा आजा। नीचे देखकर पत्थर वत्थर होगा, संभल कर मेरे पीछे पीछे आना। पिताजी, पिताजी, इससे आगे मैं पानी में नहीं जा सकता। ये सारे बॉम्ब भीग जाएंगे पिताजी। इसे साथ लेके क्यों आए? वहीं छोड़कर आना चाहिए था ना। मैं वहीं छोड़ के आ रहा था, मगर जब आप मामा से बात कर रहे थे तो माँ ने कहा था इसे ले जाने के लिए। तुम्हारी माँ भी ना पति बेवड़ा है, बेटे को ठीक से संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए उसने खाने के साथ साथ बॉम्ब भी भिजवा दिया। तुम्हारी माँ को क्या कहें? ये पकड़ो। माँ ने ऐसा क्या किया? आप हमेशा ही डांटते रहते हैं उन्हें। पिताजी, नीचे बहुत ज़्यादा कीचड़ है। अगर हम ऊपर से चल के जाते तो इतनी तकलीफ नहीं होती। हाँ, तकलीफ नहीं होती, और हमारा जो पीछा कर रहा है ना, उसे भी तकलीफ नहीं होती। चलो चुपचाप, चुप रहो। पिताजी, पुलिस। हाँ, रुको रुको, आवाज मत करना। इस तरफ आओ, इस तरफ। हाँ, अच्छा, चलो चलो, पीछे पीछे पीछे। गाड़ी रोक। टॉर्च दे रे। ये लीजिए साहब। ये बकरी यहाँ कहाँ से आ गई रे? इसके पीछे कोई है या ये बिछड़ गई है? वो इस गांव में मर्डर हुआ तो सारे आदमी चले गए हैं। सारे के सारे आदमी हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हो गए हैं साहब, और बकरियां बिछड़ के यहाँ चली आई होंगी। तो इसे ढूंढने वाला कोई नहीं है मतलब? ये बिछड़ गई है, उन्हें पता ही नहीं होगा। पकड़ो साहब। अरे जा ना, बहुत अच्छा बकरा है, अच्छा मटन बनेगा इसका। जा लेके आ। अरे पकड़ना, अरे जल्दी पकड़। इस दुनिया में होने वाली सारी गलतियों की वजह यही लोग हैं। कैसे पुलिस वाले हैं ये लोग? ये सारी गलती मेरी ही है। जब ये बच्चा पैदा हुआ था तभी मार डालती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम चुप रहो। तुम्हारे गुस्से ने ही तुम्हारे बच्चे को वैसा बना दिया। तेरे से एक बकरा नहीं पकड़ा गया। कैसा सुस्त है रे तू? हाथ पाँव में जान नहीं है क्या? बकरा पकड़ने के लिए मैं पुलिस में थोड़े ना भर्ती हुआ था साहब। मेरी बीवी से ज्यादा बकवास करता है। चल रे गाड़ी निकाल। जहाँ भी जाते हो 10 लोगों को साथ लेके जाते हो, साथ में बंदूक भी लेकर जाते हो। फिर ये सब कैसे हुआ? मैंने बहुत कोशिश की, उसे बचा नहीं पाया। चुप कर, बचा नहीं पाया। कहानी सुना रहा है। उस वक्त बिजली चली गई थी। जब तक लैंप जलाता वो मार के चला गया था साहब। अंधेरे की वजह से मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया साहब। सुना है नरप्पा अपने पिल्ले को लेकर जंगल में छिपा है। मैंने अपने आदमियों को वहाँ भेजा है। हथियार रेडी रखना। तुम्हें हथियार चाहिए या लोग चाहिए? दोनों चाहिए। तुम जाके उसे जंगल में ढूंढो। वो जरूर जंगल में ही होगा। सुबह होने से पहले वो बच्चे के साथ आपके सामने होगा। नमस्ते साहब। तुम चिंता मत करो रे। वो लोग कहीं भी छुप जाएं, उन्हें पकड़कर केस बनाकर अंदर डाल ही दूंगा मैं। जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये केस वेस का चक्कर पालना ही नहीं है। तुम्हारे पिता की मौत की वजह से तुम सब लोग इस वक्त बहुत गुस्से में हो। सुनो, कोई केस दे या ना दे, मुझे ये केस फाइल करना ही होगा। ये मर्डर पब्लिक के बीच हुआ है। तुम इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। किसे कैसे भरोसा दिलाना है ये तुम जानते हो, और किसे कैसे खत्म करना है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे बाप का क्रियाक्रम खत्म। चुप रह, चुप रह। मेरा बाप मर गया लेकिन ये बच गया। इसे भी मर जाना चाहिए था। दिमाग खराब करके रखा है यार। तुझे मार डालूंगा मैं। मेरे बाप का क्रियाक्रम खत्म होने से पहले उसके खानदान का एक भी आदमी नहीं बचेगा। अगर ऐसा करोगे तो तुम जेल जाओगे। तुम क्यों करोगे ये काम? ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है। ऑफिशियली मारना अलग है और कत्ल करना अलग बात है। चलो ठीक है, जाओ अब।
तुम उधर बैठो। मतन्ना, ओ मतन्ना। क्या वासु, ये क्या है? वो खून कर देगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। 2 सालों से मेरा परिवार तकलीफ झेल रहा है, ये तुम नहीं जानते हो। मेरा बेटा उसका सर ले आता तो मैं और खुश हो जाती। वो सब तो ठीक है, अभी वो लोग कहाँ हैं? बाप बेटा दोनों जंगल में गए और हम इस तरफ आ गए। तो फिर घर और खेत? हम जैसा है वैसा ही छोड़ कर आए हैं। तुम लोग अंदर जाओ बेटी, नहीं तो तुम्हारी आवाज सुनकर लोग उठ जाएंगे। आजा बेटा। चलो सब अंदर चलो। सुनो मतन्ना, मेरे पास कुछ सोना है, उसे कहीं गिरवी रख कर यहाँ गाँव से बाहर मेरे जीजा आने वाले हैं, उन्हें तुम जाकर दे दोगे क्या? क्या बात कर रहे हो बासु? मैं क्या कोई पराया आदमी हूँ जो तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? ये लो बहू। पानी चाहिए? ये लो, ये पकड़ो, मैं जाकर आता हूँ। ठीक है। मामा मत जाओ मामा, यहीं पर रहो ना मामा। वो बात नहीं है मेरी प्यारी बच्ची, मैं अभी गया और अभी आया। तुम्हारे पिताजी और भाई को भी संभाल कर लाऊंगा, फिर सब मिलके घर चलेंगे, ठीक है? तुम माँ के साथ रहो, मैं आता हूँ। तुम जाओ भैया, मैं सब संभाल लूंगी। भाई साहब, ये लॉरी कहाँ तक जाने वाली है? पहले तुम बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? शहर तक जाना था। तिरुपति जाना है क्या? हाँ जी। ठीक है, आगे की सीट खाली है, जाके बैठ जाओ। ठीक है। क्यों बेटा, भूख लगी है? हाँ पिताजी। ये लो, इसमें तुम्हारी माँ ने खाना दिया है, खा लो। ठीक है पिताजी। उस वक्त चिनप्पा, उसके पिता नरप्पा, माँ सुंदरमा और मामा बसुइया सब परेशान हो गए थे। पांडु स्वामी के परिवार के लोग नरप्पा के परिवार वालों को खत्म करने के लिए पीछे पड़े थे। नरप्पा के परिवार वालों के लिए यह समस्या कोई नई बात नहीं है। इस तरह की समस्या पैसे वालों और गरीबों के बीच होती रहती है। पैसे वालों को धर्म या मान मर्यादा की चिंता नहीं होती। नरप्पा और पांडु स्वामी जिस गांव में रहते हैं उसमें एक तरफ अमीर और दूसरी तरफ गरीब लोग रहते हैं। पांडु स्वामी गरीबों की जमीन हथियाना चाहता है और पांडु स्वामी का भाई 2 अमीरों को पार्टी बनाकर गरीबों की जमीन पर सीमेंट फैक्ट्री बनाना चाहता है। और ये तो हमारे देश में हमेशा से होते आया है कि पैसे वालों को अगर कोई नई फैक्ट्री लगानी होती है तो वह गरीबों की जमीन हथिया लेते हैं। 60 एकड़ जमीन तेरे लिए कम है क्या, जो तुझे और चाहिए? माँ अगर सिंदूर न लगाए तो अच्छी दिखेगी क्या? तुमने जो दिया सही है, पर अभी 3 एकड़ की जरूरत और पड़ेगी।